हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। तो आज का टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसमें कितने मेंबर्स थे। तो आई थिंक उसमें जो मेंबरशिप थी वो 389 मेंबर्स थे। ठीक है। और ये जो 292 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश इंडिया की जितनी भी प्रोविंसेस थी, मतलब जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था उस टाइम पर, वहाँ से 292 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट होते थे। और 93 मेंबर्स जो थे वो स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, वहाँ से बिलोंग करते थे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स से थे। 3 मेंबर्स जो थे वो चीफ कमिश्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस थे, जो कि कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे। दिल्ली से थे, अजमेर से थे, अजमेर और मारवाड़ जिसको कहा जाता था, कुर्ग से बिलोंग करते थे। और एक मेंबर जो था वो कहाँ से था, ब्रिटिश बलूचिस्तान से बिलोंग करता था। क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस जो थे वो कब हुए। तो इलेक्शन जो थे वो जुलाई और अगस्त के मंथ में 1946 में ये कंडक्ट हुए थे। और उस टाइम पर कितनी सीट्स जो थी वो फिल करनी थी, वो 296 सीट्स को फिल करना था फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने कितनी सीट्स यहाँ पर गेन करी थी, 208 सीट्स को गेन करा था। और जो मुस्लिम लीग थी उसने ओनली 73 सीट्स जो थी वो गेन करी थी। और कुछ अदर ग्रुप्स जो थे लाइक स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थी, इंडिपेंडेंट पार्टीज जो थी, उनके पास कितने वोट मतलब सीट्स गेन करी थी उन्होंने, 15 सीट्स उन्होंने गेन करी थी। और 93 जो कि किसको दी हुई थी, प्रिंसली स्टेट्स को दी थी, वो उस टाइम पर फिल नहीं हो पाई थी। और इसलिए उनको बोला गया था कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से स्टे अवे ही रहिए। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर लिसनिंग।